बच्चे ने ईरान में जन्म लिया। बच्चे का नाम माबद रखा गया। क्या नाम रखा गया? माबद। ईरान में जन्म लिया। बच्चा अमीर घराने का था। उस दौर की कहानी है कि जब बाप अपने बेटों को बेटियों की तरह पाला करते थे, पर्दों में रखे, ताकि मेरे बेटे को किसी की नजर न लग जाए। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा होशियार हुआ। एक दिन बाप ने हाथ पकड़ा। बाप आतिश परस्त था। आग के पास लाके कहने लगा, बेटे ये देख, मैंने इसको जब से होश संभाला है बुझने न दिया। आज के बाद ये तेरी जिम्मेदारी है। बच्चे ने बाप की बात सुनी, गर्दन झुका दी। उम्र बढ़ती गई। जमींदार के बेटे थे। एक दिन किसी काम से इनके बाप कहीं गए। कहने लगे, बेटे मैं जा रहा हूं, सारे खेत का काम भी तुझे देखना है और जो हमारे घर के गुलाम हैं उन सबको भी तुझे देखना है। ये कह के घर से निकले। तो अब ये माबद नामी जो जवान था एक दिन अपने खेत की तरफ जाने लगे तो ईसाइयों के गिरजाघर में घंटी बजने की आवाज आई। किस चीज की आवाज आई? घंटी बजने की आवाज आई। इन्होंने मुड़ के देखा, ईसाइयों की इबादत इन्हें अच्छी लगी। जब इन्हें उनकी इबादत का तरीका अच्छा लगा तो गिरजाघर की चौक सीढ़ियों पर बैठ गए। रात को भी वही, दिन में भी वही। 3 दिन के बाद वापस आए और पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, माबद कहाँ है? लोगों ने कहा कि जनाब वो तो 3 दिन से खेत की तरफ भी नहीं गया है। आपने तलाश कराया, बुलाया अपने बेटे को और बुलाने के बाद कहा तूने 3 दिन कहाँ गुजारे? उसने कहा बाबा मुझे ईसाइयों की इबादत का जो तरीका है वो बहुत पसंद आया। बाप को ये बात बड़ी अजीब लगी। बाप कहने लगा शायद कि अब ये धर्म बदल देगा। अल्लाह अकबर। बाप ने बेटे को जंजीरों में डाल दिया। बाप ने बेटे को जंजीरों में बांधा ताकि ये मजहब न बदल सके, अपना दीन न बदल सके। कहीं ये आग के पुजारी की बजाय ये कहीं सलेबियों के साथ जाकर के ना खड़ा हो जाए। लेकिन उनका जो पादरी था ना, उसने देखा कई दिन हो गए बच्चा नहीं आया। उसने खबर भेजी कि यार तुझसे बड़ी जरूरी बात करनी है। उस बच्चे ने भी खबर भेज दी कि अभी मैं मजबूर हूँ, बस मुझे ये बताओ मुझे खुदा कहाँ मिलेगा। जैसी बच्चे ने इतनी बात कही, खुदा कहाँ मिलेगा? पादरी कहने लगा मेरे पास आजा, खुदा का पता मैं बता देता हूँ। बच्चे को जैसी इतना पता मिला है, बच्चे ने जंजीरें तोड़ी। मौका मिला, काफिले के साथ चला गया और मुल्क के शाम जाकर के पादरी के पास रहने लगा। उसकी खिदमत की और खिदमत का वक्त गुजरता गया। आखिर एक वक्त वो आया कि पादरी बीमार होकर बिस्तर पे लेटा। जब मौत का वक्त पादरी के करीब आया, बच्चा सरहाने बैठ के कहने लगा पूरी जिंदगी गुजर गई तेरी खिदमत करते करते, तूने तो कहा था खुदा से मिलाएगा, बता तो सही खुदा से कब मिलाएगा? उसने कहा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं तो तुझे खुदा से नहीं मिला सका, मैं तो तुझे खुदा से नहीं मिला सका। लेकिन अगर तुझे खुदा की तलाश है तो जा, मूसिल की जमीन पे एक बहुत बड़ा पादरी रहता है, वो तुझे जरूर खुदा से मिला देगा। अल्लाह अकबर। इधर पादरी का इंतकाल हुआ। बच्चे ने मूसिल का सफर किया है। मूसिल का सफर करते करते जब उस पादरी के पास पहुंचे हैं, पादरी को जाके बात बताई। उस पादरी ने खिदमत में रख लिया और एक जमाने तक ये बच्चा उसकी खिदमत करता रहा। फिर बच्चे ने जवानी की दहलीज पे कदम रख दिया। जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा है और इस पादरी की जिंदगी के आखिरी लम्हे आए हैं, अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा तुम जा रहे हो, तुमने भी खुदा का पता नहीं बताया है। उसने तीसरे पादरी का हवाला दे दिया। बच्चे ने तीसरे पादरी के पास सफर किया, एक मुद्दत तक खिदमत की। जब वो मरने लगा, बच्चे ने, जवान ने कहा साहिब मुझे खुदा का पता तो बता के जाओ, मुझे खुदा कैसे मिलेगा? उसकी आंखों में आंसू आए। उसने कहा बेटे तुझे सबने बेवकूफ बनाया है। आज सच में बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है इस वक्त जो तुझे खुदा से मिला सके, तुझको खुदा तक पहुंचा सके। जैसी इतनी बात जवान ने सुनी है, आंखें बरसने लग जाती है। कहता मैंने खानदान छोड़ा खुदा के लिए, अपना घर छोड़ा खुदा के लिए, मैं तो जमींदार का बेटा था, सब कुछ खुदा के लिए छोड़ के आया, तुम्हारी जूतियां उठाता रहा ताकि खुदा से मिला सको। लेकिन आज तुम भी कह रहे हो कि कोई खुदा से नहीं मिला सकता। फिर बताओ तो सही, कम से कम तुमसे पहलों ने किसी अगले की तरफ इशारा तो किया और तुम तो मना करके जा रहे हो। तो पादरी ने कहा था बेटे सच्चाई ये है कि अब कोई जमीन पे ऐसा नहीं है जो तुझे खुदा का पता बता सके, लेकिन हाँ हमारी किताबें बता रही है एक जात ऐसी आने वाली है, एक जात ऐसी आने वाली है जो हाथ यहाँ पकड़ती है, खुदा के दामन करम में डाल देती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमते आलम कॉन्फ्रेंस
मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है जवानों? अल्लाह सलामत रखे। पादरी ने कहा था हाँ एक जात जलवगर होने वाली है और उसकी शान ये होगी यहाँ हाथ पकड़ेगा रब के दस्ते कुदरत में जाके डाल। वाह वाह। इतना सुना जवान की आंखें बरसी, कहने लगे जल्दी से पता बताओ नाम क्या है? का नाम नहीं जानता। कहाँ का रहने वाला है? का ये भी नहीं बता सकता। का फिर पता कैसे चलेगा? अल्लाह अकबर, इतनी बात कही ना पता कैसे चलेगा। उसने कहा 3 निशानियां किताब में बताई गई हैं। का 3 निशानी जल्दी बताइए। जैसी कहा गया 3 निशानी किताब में बताई गई हैं, उन तीनों निशानियों का तस्करा अल्लाह अकबर बच्चे ने कहा बताइए। तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, तवज्जो है जी। कहिए तो खत्म कर ले तकरीर। ये ऐसा मिजाज भी नहीं है भाई, जरा सी कोई चीज हो जाती है सब एक तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। हाँ चाय आई है भाई, चाय अल्लाह सलामत रखे। खा पी के आए ना घर से। हाँ लंगर के सहारे खाली मत आया करो, कुछ घर से भी खा के आया करो। है लंगर तो मिल नहीं मिलना, कम से कम इतना खा के आया करो जो पेट जो है ना थोड़ा बैठने में साथ दे। अल्लाह सबको मेरे मदीने वाले मुस्तफा की खैरात अता फरमाए। तवज्जो कीजिए, बच्चे ने क्या कहा था कि निशानी बताइए। अब 3 निशानी कौन सी पादरी ने बताई? 3 निशानी बताई। पहली निशानी यह है कि वो जहां पैदा होगा वो जमीन खजूरों वाली होगी। जो बगैर कहे बोल गए अल्लाह सबको मुस्तफा का दीदार अता फरमाए। फरमाया पहली निशानी यह है कि जहां वो पैदा होगा वो जमीन, सारे बोलो जमीन खजूरों वाली होगी। दूसरी निशानी यह है कि वो सदका नहीं खाएगा, सुभान अल्लाह, तोहफा खाएगा। तीसरी निशानी फरमाया तीसरी निशानी ये लिखी गई है कि उसके दोनों शानों के बीच मोहरे नबुव्वत होगी। सुभान अल्लाह। है ये 3 निशानियां पूछी। और जानते हो इस जवान का नाम क्या है जिसका नाम माबद रखा गया और जो नबी की तलाश में दर दर बरसों से भटकता रहा? दुनिया इस जात को हजरत सलमान फारसी के नाम से। सुभान इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हाँ अल्लाह अकबर। 3 निशानियां। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने बकरियां मेरे पास थी, मैं बकरियां चराता, रास्ते में बैठ जाता और ये ध्यान देता कि लोग कोई तो हो जो खजूरों वाली जगह का तज़किरा कर दे। सुभान अल्लाह। जाएं तो कहां जाएं? खजूरों वाली जगह कैसे मिलेगी? फरमाते एक दिन मैं रास्ते में बैठा हुआ था, मेरी बकरियां चल रही थी, कुछ लोग जा रहे थे। उनमें से एक कहने लगा यार इस साल खजूरों में बड़ी बरकत हुई है, इस साल खजूर की बड़ी बढ़वार हुई है। कहा जैसे मैंने लफ्ज़ खजूर सुना मैं दौड़ करके गया। मैंने कहा जरा ठहरिए तो सही। वो ठहर गए। मैंने कहा आप किस जमीन से ताल्लुक रखते हैं? कहा उन्होंने मुझे बताया हम मदीने से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन हम मदीने की खजूरों का तज़किरा जरूर कर रहे हैं। उस वक्त लफ्ज़ मदीना नहीं बोला गया था, बाद में हाँ उस वक्त जो मदीने को यशरब कहा जाता था। का यशरब के रहने वाले हैं। का अच्छा वो जमीन कहाँ की है, उसकी पहचान क्या है? का वहां पे खजूरें बहुत पैदा होती हैं। जैसी इतना आपने सुना ना खजूरें बहुत पैदा होती हैं, आप कहते मेहरबानी करो मुझे भी उस जमीन पे ले चलो। और जैसी आपने इतना कहा वो कहने लगे कोई इतना सस्ता है दूर जाना, इतना सस्ता है आसान सफर इतना लंबा करना? का फिर का उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, दौलत लुटानी पड़ती है। आप कहते मैंने कहा जितनी बकरियां हैं सारी ले लो, कम से कम मुझे खजूर वाली जमीन पे लेके चलो। फरमाते उन्होंने मुझे साथ लिया, मेरी बकरियां सारी ले ली। कहते मैं चूंकि हसीन भी था और मैं कम उम्र भी था, उन लोगों की नीयत बदल गई। उन्होंने जाकर के मुझे रास्ते में मारा कूटा और मारने के बाद गुलामों की सफ में बाजार में जाके खड़ा कर दिया। अब मेरी बोली लग रही है, जब बोली लग रही थी मेरी आंखें रो भी रही थी, लेकिन खुशी भी थी, कम से कम खजूर वाली जगह का जिक्र तो सामने आ गया है। कहते हैं मैं रोता रहा और लोग बोलियां लगाते रहे। मैं कहता था या अल्लाह मुझे जमीन भी देना तो खजूरों वाली दे देना, या अल्लाह अगर पिक भी जाऊं तो उस शहर तक पहुंच जाऊं जिस शहर की तलाश में दर दर भटकता रहा हूं। अल्लाह अकबर फरमाते हैं कि जब मुझे लोगों ने खरीदा और
बेचने वालों ने कोड़ियों में बेचा। लोग मुझे लेके चले गए, जब लेकर के चले तो मैंने उनसे कहा था जो चाहो खिदमत ले लेना, जो चाहो काम ले लेना, लेकिन इतना बता दो कि कहाँ के रहने वाले हो, किस जमीन पे लेकर के जा रहे हो, मेरी ड्यूटी क्या होगी। तो वो कहते हैं जैसी मैंने इतनी बात कही है, आने वालों ने, खरीदने वालों ने कहा था कि गुलामों को इससे मतलब नहीं होता। आप फरमाते हैं कि पता तो सही कि जमीन का रखने वाला है। का जैसी मैंने इतना कहा था, मेरे खरीदार ने कहा था कि हम यसरब के रहने वाले हैं, पहचान खजूरे हैं। जैसी इतनी बात कही है, सलमान फारसी मुस्कुराने लग जाते हैं और मुस्कुरा के कहते हैं फाखरे मेरे मालिक, मेरा मुकद्दर कितना अजीम है, अगर गुलाम भी बना हूं तो मुस्तफा के मदीने का बन के जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे सबको। फरमाते में मदीने आ गया, मेरी ड्यूटी लगाई गई, दरख्त से खजूर तोड़ना था, बाजार में जाकर के बेचना था। फरमाते मैं चढ़ तो जाता था खजूर के पेड़ पे, लेकिन कभी दाएं देखता था, कभी बाएं देखता था। नजरें ढूंढती थी काश जाने जाना का चेहरा नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। उनसे पूछो जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। फरमाते मैं खजूर के दरख्त पे चढ़ता जरूर था, लेकिन कभी दाएं देखता था, कभी बाएं देखता था, और निगाहें बस उसी जाने जाना को तलाश किया करती हैं। साकिब जो किसी से प्यार किया करते हैं उनसे पूछो कि जब उनकी जुदाई होती है और आमद का इंतजार होता है, जब किसी की जुदाई में कोई तड़पता है और रास्ते तकता है, तो साकिब आमद तो बड़ी बात है। अगर दरवाजा खटक जाता है तो लगता है मेरा महबूब आ रहा है, अगर पत्ते बजने लगते हैं तो लगता है महबूब आ रहा है, अगर अचानक अपने पैरों की आहट हो तो लगता है महबूब आ रहा है। ये इश्क की कहानी है साकिब, ये इश्क की कहानी है। फरमाते मैं दरख्त पे चढ़ जाता और चारों तरफ देखता काश वो महबूब नजर आए। फरमाते एक दिन मैं बाग में बैठा हुआ था, मेरे मालिक के बेटे थे जो तयरे चचेरे भाई थे, आपस में बातें कर रहे थे। यार तुमने सुना है कि मदीने में कोई ऐसा आया है कि जिसने नबुव्वत का दावा कर दिया है। फरमाते मैं खजूर के पेड़ पर था, नीचे ये बातें हो रही थी, का ये बात जैसी कानों तक आई है मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा, हाथ साथ छोड़ देंगे। बस कहते मैं जल्दी से नीचे उतरा और मैंने कहा यार जरा एक बार फिर से बता दे तूने किसकी कहानी छेड़ी है। कहते मैंने इतना कहा था, उन्होंने मेरे मुंह पे तमाचा लगाया और कहा गुलामों का काम नौकरी होता है, आकाओं के मामले में दखल नहीं दिया करते। कहते मुझे मारा गया, मैं फिर काम में लग गया, लेकिन बस मौके की तलाश में था, काश किसी दिन मुस्तफा से मुलाकात हो जाए। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि मुझे पता चला कि वो महबूब अभी मदीने नहीं आया है, मदीने से पहले जहां पे आज मस्जिद कुबा मौजूद है उसी जमीन पे जलवगर है। फरमाते कि बस मुझे पता चला कि आप वहां पे बैठे हुए हैं। कहते पादरी ने कहा था, मुझे बताया था कि वो सदका नहीं खाया करते हैं, तोहफा खाया करते हैं। फरमाते मैंने खजूर इकट्ठा की है, बड़ी बड़ी अच्छी खजूर, रसीली खजूरें और बड़ी खूबसूरत खजूरें लेकर के गया। और जब उनके दरबार में पहुंचा मैंने लोगों को बैठे देखा। कहते सहाबा ऐसे बैठे थे कि महबूब के जलवों से निगाहें हटाने का नाम ही नहीं लेते थे, ऐसा लगता था कि उन्हें पलक मारने की मोहलत ना थी। फरमाते मैं भी गया और मैंने जाके कांधे पे हाथ रख के कहा वो लोगों बताओ तो सही, जो हिजरत करके आया है वो कौन है, जो महबूब है वो कौन है, जो आका है वो कौन है। कहते मैंने इतनी बात कही, लोगों ने हटकर रास्ता दिया, एक ने निगाह उठाई और हाथ के इशारे से कहा वो जो जलवा नजर आ रहा है वही सामने जाने जाना का जलवा है, वही महबूबे दो जहां का जलवा है। फरमाते बस खुदा की कसम नजरों पे नजरें पड़नी थी, फिर क्या था, ऐसा लगता था कि दिल ने करवटें बदलना शुरू कर दी हो, ऐसा लगता था कि सांसें हिचकोले ले रही हो। मैं बस हो गया था उनके जलवों में। आला हजरत ने उसकी सुनवाई यूं फरमाई है, फरमाते बस जलवा यूं था कि मैं सोच रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था लम याती नज़ीरु कफी नजरिन मिसले तू नसुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसों है तुझको शहीद तो सरा जाना, अर्रूह फिदा का फसिद हरका एक शोला दिगर बरसन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे चला। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी तवज्जो आपकी, बेशक अभी थके तो नहीं है,
अल्लाह सलामत रखे, आपकी नस्लें आबाद हो, आमीन। और जो नस्लें आए अल्लाह उन्हें मसलक आला हजरत का सच्चा पक्का वफादार बना दे। आमीन। हाँ बस तवज्जो कीजिए। फरमाते में गया और मैंने कहा जलवा दिखाओ। कहते मैंने जब नजर डाली ना पहले आका के चेहरे पे तो बस आका का होके रह गया। और साहिब उनकी तो कहानी अजीब है। उन्हें रब ने अपना महबूब बना के पैदा किया। यार अगर तू और मैं ये सोचते हैं कि मेरा महबूब सबसे हंसी हो, तो फिर जो कायनात का पैदा करने वाला है उसने अपना हबीब कितना हसीन बनाया होगा। सोचो जरा कितना हसीन बनाया होगा। बेशक। फरमाते मैं गया, मैंने पूछा कहाँ हैं, लोगों ने इशारा कहा वो बैठे। कहते बस खो गया। मैं आगे बढ़ा, मैंने अपने आप को संभाला, खजूरें पेश की। मैंने की मोहतरम ये सदका लाया हूँ। फरमाते जैसी मैंने इतना कहा मेरे नबी ने हजरत उमर की तरफ इशारा किया। फरमाया उमर ये खजूरें लो और लोगों में तकसीम कर दो। फरमाते इतनी खूबसूरत और मीठी खजूर थी और मैं चुन के इसलिए ले गया था कि अगर कच्ची नीयत होगी तो बहक जाएगी। फरमाते लेकिन मैं ताज्जुब में था। नबी ने कहा उमर तकसीम कर दो। कहने लगे मेरी खजूर बटती रही, लोग खाते रहे। मैं एक निगाह खजूर पे डालता था, दूसरी निगाह हुजूर पे डालता था। कभी खजूर देख रहा था, कभी हुजूर देख रहा था। कब बस पूरी सारी खजूरें खत्म हो गई, नबी ने कोई खजूर नहीं खाई है। कहते मेरी पहली निशानी पूरी हो गई, मुझे खुशी हुई। फरमाते अगले दिन आया, मैंने बाग में से सूखी सूखी खजूरें ली जो न देखने में अच्छी न खाने में अच्छी, और उन्हें लेकर के गया। मैंने कहा हुजूर ये तोहफा है। कहते हैं जैसे मैंने इतना कहा सरकार ने फौरन एक खजूर उठाई, सबसे पहले मुंह में डाली और डालने के बाद फरमाया अब ये तकसीम फरमा दो। कहते हैं मैं पहचान गया ये वही हैं जो सदका नहीं खाते हैं, तोहफा खाया करते हैं। उसके बाद कहते हैं 2 निशानियां मुकम्मल हो गई थी। कहते हैं बस अब अगर दिल था कि संभलने का नाम नहीं ले रहा था, मन था कि मचला जाता था, आशिक इश्क था कहता था कदमों से लिपट जा, लेकिन अक्ल कहती थी अभी एक निशानी रह गई है, अभी एक अलामत रह गई है कि अभी इन कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत है। वो कब देखेगा, कैसे देखेगा? कहते हैं बड़ा परेशान था, कहीं मोहरे नबुव्वत कैसे मिलेगी। फरमाते एक दिन मुझे पता चला कि मदीने में किसी का इंतकाल हुआ है और नबी नमाज जनाजा पढ़ाने आ रहे हैं। फरमाते मैं दौड़ा बाग से गया और जाके वहीं पे खड़ा हो गया जहां पे सरकार खड़े थे। फरमाते सरकार ने एक चादर तहबंद की जगह पहन रखी थी, दूसरी चादर सरकार ने अपने शानों पे डाल रखी थी। कहते मैं कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, लेकिन मोहरे नबुव्वत नजर नहीं आ रही थी। कभी आगे खड़ा होता था, कभी पीछे खड़ा होता था। फरमाते मैं बड़ा बेचैन था और जाके पीछे खड़ा हुआ और जाने के बाद खड़े होकर सोचने लगा या अल्लाह कोई तो झोंका चला दे जो तेरे महबूब की चादर को हटा दे और मुझे इनकी मोहरे नबुव्वत नजर आ जाए। कहते मैं ये सोच ही रहा था कि इतने में नबुव्वत वाला चेहरा मेरी तरफ हुआ है और आका फरमाते हैं बता तो सही क्या सोच रहा है, मोहरे नबुव्वत देखनी है तो परेशान क्यों है? फरमाते यूं चादर हटाई है और मैंने मोहरे नबुव्वत देखी है। फरमाते बर्दाश्त न कर सका, जाके कदमों से लिपट गया और मैंने कहा था आका अब देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के गुलामी में ले ली। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जवानों वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हाँ जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया और पूरी जिंदगी खुदा की कसम जब बंटवारा हुआ था ना तो अंसार मुहाजिरीन जब बंटवारे की बारी आई तो किसी ने कहा ये मेरा है, लेकिन जब सब बट गए सलमान बचे तो मुहाजिर कहते थे हमारा है, अंसार कहते थे हमारा है। नबी ने फरमाया ना तुम्हारा है ना तुम्हारा है, सलमान हमारा है। अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया सलमान हमारा है। और जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई ना, खुदा की कसम नबुव्वत वाली आंखें बहुत बरसी और अपने साथ होने वाले हर जुल्म को बताया ना तो मेरे नबी बहुत रोए। और फिर इतना प्यार नबी ने हज़रत सलमान फारसी को दिया। उम्र बूढ़ी, बाल सफेद हो गए नबी की बारगाह में। तवज्जो है जी, अभी थके तो नहीं है? हाँ हजरत और थोड़ा वक्त है ना मेरे पास अभी। हाँ अल्लाह सलामत रखे। जरा सारे कह दो या रसूल अल्लाह। आज बात सलमान फारसी ही पे मुकम्मल कर ले। हाँ इंशाअल्लाह, बस तवज्जो करें। हाँ तवज्जो कीजिए। बैठे, बाल सफेद हो गए, लेकिन नौकर किसके हैं अभी? उसी यहूदी के। किसके?
यहूदी की यहूदी के नौकर हैं, गुलामी मुस्तफा की दिल में है और बदन नौकरी करता है। यहूदी की एक दिन बैठे मेरे नबी का चेहरा यूं देख रहे, वो देखते देखते आंखों में आंसू आए, रोने लगे। जब रोने लगे मेरे नबी ने सलमान का चेहरा देख के फरमाया, सलमान क्यों रोया? कहते हैं आका पूरी जिंदगी हो गई यहूदी की गुलामी में, ये सोच के रोना आया काश मैं तेरा गुलाम होके मर जाता। क्या मुझे मौत उसकी गुलामी में आएगी? इतनी बात कही ना, मेरे नबी की चश्मा ने नबुव्वत अश्क बहार हुई और आपने सीने से लगा के फरमाया, सलमान जा अपने मालिक से पूछ वो तुझे बेचेगा कि नहीं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बूढ़े गुलामों की कोई कीमत नहीं होती थी, बेकदरे होते थे, लोग उन्हें खरीदने तैयार नहीं होते थे। मेरे नबी ने फरमाया, सलमान अपने मालिक से पूछ वो तुझे बेचेगा कि नहीं। बड़ी खुशी से गए, अपने मालिक से जाके कहने लगे, एक बात कहूं? कहा क्या? कहा मुझे बेचोगे? उसने यूं चेहरा देखा और देख के कहने लगा, खरीदने वाला कौन है तुझे, और तुझे खरीदेगा कौन? जैसे ही उसने इतना कहा ना, कहने लगे तू अपना बता बेचेगा कि नहीं। कहा हाँ बेच दूंगा, लेकिन खरीदार तो बता दे। जैसे इतना कहा ना, खरीदार तो बता। कहा तू क्या समझता है मेरा कोई खरीदार नहीं है? कहा हाँ तू बूढ़ा है, तुझे कौन खरीदेगा, किसी काम का नहीं, तेरी हड्डियां कांपती हैं, रोटियों पे महंगा है। कहने लगा, नादान तू मुझे गलत समझता है, मैं तनहा हूं, मुझे खरीदने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसे बदला लेना था, मौका लग गया। कहने लगा अच्छा? बोले हाँ। कहा बेचेंगे? गए खुशी से नबी के पास, आका जी बेचने कहा है उसने। मेरे नबी ने फरमाया, सलमान कीमत पूछ के आओ, कीमत पूछ के आओ। आए ना कीमत पूछने के लिए, तवज्जो करो सलमान, कीमत पूछ करके आओ। जब कीमत पूछने आए मेरे नबी ने फरमाया था पूछ के आओ कीमत। कहने लगे बता कीमत कितनी रखेगा? उसने कुछ सोना मुकर्रर किया, 2-2.5 किलो चांदी, और एक रिवायत के मुताबिक 100 खजूर के दरख्त ऐसे जिन पे फल आ रहे। माशाअल्लाह, सारे लोग अदब से खड़े हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मियां साहब किबला, हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तशरीफ रखें, बैठ जाएं आप लोग।